लोग अक्सर एक ऑब्जेक्शन देते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने दोस्तों को, हम अपने जानने वालों को, मोहल्लेदारों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, वो हमें सीरियस नहीं लेते, वो हमारी बात नहीं सुनते, बल्कि उल्टा वो हम पे टोकते हैं, हमें बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा इंश्योरेंस। इस किस्म का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है आपको मार्केट में। देखिए, अगर आपका दोस्त आपको सीरियस नहीं ले रहा, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी आपको सीरियस नहीं ले रहा, या आप उस इंश्योरेंस की बात करते हुए हिचकिचा रहे हैं, तो इसमें कसूर सिर्फ आपका है, ना कि आपके उस दोस्त का, ना कि आपके उस मोहल्लेदार का, ना किसी और का। होता यह है कि जो भी हमारे दोस्त लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन करते हैं, कभी अगर किसी दोस्त ने या दोस्त के किसी ग्रुप ने पूछ लिया कि आप लाइफ इंश्योरेंस, यार तुमने पता लगा है कि लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कर ली, तो आपका रिएक्शन वेरी यानी कि बड़ा रफ होता है। आप कहते हैं हाँ, बस मैंने लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कर ली। उसकी वजह ये थी कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, घर पे फारिग बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि क्या करूं, और इसी वजह से मैं लाइफ इंश्योरेंस मैंने ज्वाइन कर ली और मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो बस क्या करूं यार, फारिग बैठने से तो बेहतर है कुछ एक्टिविटी करो। कुछ दिनों के बाद आप उसी अपने दोस्त के पास जाते हैं कि मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले लें। वो आपका दोस्त आपसे कभी भी बात नहीं करेगा, आपको सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उसको आपने पहले ही बता दिया कि ये इंडस्ट्री आपने ज़बरदस्ती ज्वाइन की है, और जैसे ही आपको कोई मौका मिला, जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई, आप इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों वो आपसे लाखों रुपए की डील करेगा एक ऐसे इंसान के साथ जो उस इंडस्ट्री में रहना नहीं चाहता, जिसने ज़बरदस्ती ज्वाइन की है, जो ये बताते हुए कि वो लाइफ इंश्योरेंस का कंसल्टेंट है, शर्म महसूस करता है। आप क्या समझते हैं कि कोई भी कस्टमर आपके साथ डील करेगा? कभी नहीं करेगा। ये वो बेसिक मिस्टेक है जो हम करते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो बड़ा कैजुअल एटीट्यूड रख के वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसी वजह से मैंने लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे ही कोई जॉब मिल जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूँगा। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है। काफ़ी हमारे कस्टमर जो कोल्ड कॉलिंग पे हमें मिल जाते हैं, हमने उनको कन्विंस कर लिया। अब काफ़ी कस्टमर बड़े होशियार होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो आपको चेक करना चाहते हैं। तो जो उनके चेक करने का एक बड़ा रीज़नेबल तरीका है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग सेशंस में और मैसेज करके पूछा, फ़ोन करके पूछा, और वो ये अक्सर होता है कि सब कुछ तय होता है, अचानक कस्टमर कहता है कि नहीं, बस मुझे मैं आपको सोच के बताऊंगा, मुझे अभी नहीं चाहिए। हालांकि वो आपको मीटिंग पे बुलाता है, वो कहता है ठीक है, आप आए, मुझे बताएं, अगर अच्छा लगा तो मैं आपको दे दूंगा। गलती कहाँ पे होती है? गलती यहाँ पे होती है कि वो कस्टमर जिसके पास हम जाते हैं, उसको जब हम ब्रीफ करते हैं, तो कस्टमर हमें चेक करने के लिए कहता है कि यार मेरे पास एक बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है मेरी कंपनी में, या मेरे एक दोस्त की कंपनी में जानने वाला है, मेरा एक दोस्त मैनेजर है, उसके पास बड़ी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें कल ही लगवा सकता हूँ जॉब से। अच्छा, क्योंकि हमें लाइफ इंश्योरेंस में अपना कैरियर नज़र नहीं आता, और हम लाइफ इंश्योरेंस को एज अ टेम्प्रेरी, एज अ पार्ट टाइम लेके चलते हैं। हम फौरी तौर पे कहते थे जी सर, बस मेहरबानी कीजिएगा, मैं खुद यहाँ पे लगा हुआ हूँ और मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सर प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिएगा, मैं अपनी सीवी भेज दूँ। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज दो अपनी सीवी। और फिर वो जो केस जिसके लिए हम मीटिंग करने गए थे, वो तो वहीं के वहीं रह गया, वो टॉपिक ही ख़त्म हो गया। अब आप अपने जॉब के पीछे लग गए। कुछ दिनों के बाद जब आप उसको कॉल करते हैं तो वो आपको या तो फ़ोन नहीं पिक करता, और फ़ोन पिक करता है तो ये कहता है कि यार अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं डिसाइड करके आपको फिर बाद में बताऊंगा कि मुझे ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। उसका रीज़न ये है कि आपने उसके दिल में, आपने उसके दिमाग में ये वहम डाल दिया कि आप तो तलाश में हैं दूसरी नौकरी के, आपको जब भी कोई चांस मिलेगा आप चले जाएंगे। आपके भरोसे वो 5 लाख, 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में क्यों करें? जिस कंपनी में आपको अपना कैरियर, आपका अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता, वहाँ पे कस्टमर अपनी 20 साल का कैरियर देखेगा, फ्यूचर देखेगा। जहाँ आपका फ्यूचर नहीं, वहाँ कस्टमर अपना फ्यूचर देखेगा।
और वो सोचेगा कि वो आपके थ्रू लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करे एक ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू जो 10, 15, 20 हज़ार रुपए की जॉब के लिए फौरी तौर पे अपनी सीवी ड्रॉप कर देता है। हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर किसी ने ज़्यादा नुकसान दिया है तो वो हमारे अपने लोग हैं। वो लोग जिन्होंने टेम्परेरी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और कुछ अरसे 1, 1.5, 2 महीने के बाद वो फेल हो गए, और जब भी उनसे पूछा गया कि लाइफ इंश्योरेंस, तो वो बड़ा बैड रिएक्शन देते हैं और बैड कमेंट्स देते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत गंदी इंडस्ट्री है, काम ही नहीं होता यार, यहाँ पे काम ही नहीं होता, लोग इंश्योरेंस नहीं देते, बड़ी मुश्किल इंडस्ट्री है। अब जो लड़का, जो नौजवान आना चाहता है, वो जब ऐसे किसी बंदे से मिलता है तो वो भी अपना माइंड चेंज कर देता है कि नहीं, मुझे भी लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। रीज़न सिर्फ इसके पीछे यही है कि वो बंदा जो छोड़ के चला गया उसने खुद काम नहीं किया था, वो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आया था, वो कोई उसने मीटिंग नहीं की थी, और अगर कोई एक आधी मीटिंग की थी तो भी वहाँ पे जाके उसने यही कहा था कि मैंने टेम्परेरी ज्वाइन किया है, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, किसी दोस्त के पास गया, और अगर किसी अजनबी के पास गया और अगर उसने ऑफ़र दे दी कि मेरे पास कोई जॉब है या मेरे दोस्त के पास कोई जॉब है, फौरी तौर पे अपनी सीवी देने के लिए तैयार हो गया। और जब वो फेल गया तो जो आने वाले लोग, कभी अगर किसी रिश्तेदार दोस्त ने मशवरा किया कि यार मुझे लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो उसने फौरी तौर पे उसे मना कर दिया कि नहीं ज्वाइन करना। हालांकि गलत वो था, लेकिन उसने गलत पूरी इंडस्ट्री को कर दिया। सोचने और समझने की ज़रूरत है दोस्त। बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, बहुत बेहतरीन कैरियर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक ऐसी नौकरी है जो कोई करना नहीं चाहता, और लाइफ इंश्योरेंस के लोग एक ऐसा सामान बेचते हैं जो मार्केट में कोई ख़रीदना नहीं चाहता। तो इससे मुश्किल कोई काम हुआ क्या? लेकिन जितना मुश्किल काम है, इसके रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी बड़ी है। आपने देखा है ना, जहाँ पे ज़्यादा वर्कआउट होता है उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। सेम हेयर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आज आप समझ गए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस मेंटोर के पेज को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपने रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।